हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला माँ जय सिंह। देखिए, जैसे मैंने नवरात्रि में सब किया था, बहुत सारी मुसीबत थी केशव को लाने के लिए। नवरात्रि में केशव के पापा फंसे थे, उस वक्त मैंने किन्नरों को बुला के नचवाया था यहाँ पे, क्योंकि माँ को कहते हैं ना, माँ के सामने जब वो सब दुर्गा सप्तशती का पाठ में नृत्य होता है तो माँ बहुत खुश होती हैं और कहते हैं जहाँ किन्नर आके नाचते हैं वहाँ तो जो काम नहीं बनने वाला वो काम भी बन जाता है। आज हमने सेम वैसे किया है। हम लोग के देश की रक्षा के लिए, प्लस गोराई के जितने लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत सारे जनों के चेहरे पे बहुत सारा नकाब है। वो नकाब बस उतरने ही वाला है, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग सो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आज जो नकाब उतरने वाला है वो बहुत बेकार है। वो नकाब ऐसा रहेगा कि किसी के भी चेहरे पे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि आज जो मैंने किया है, मतलब ये 11 लाख जो जब किया दुश्मनों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए, बहुत सारी लोगों के चेहरे से नकाब उतारने के लिए, ये मेरी माँ बगलामुखी मेरा साथ देंगी। और अभी किन्नरों के आके नाचा है, काली माँ के उस पर काली माँ के ऊपर वो किन्नर ने नाचा। तो मैं पहले ही बता दूं, कोई ये मजाक उड़ाया कि ये नाच हो रहा है, नहीं, ये नाच नहीं है। माँ को खुश किया गया है, लास्ट आहुति ली गई है, क्योंकि मैं हवन नहीं कर पाई ना। हवन के बदले आज शनिवार है, शनिवार के दिन किन्नरों को बुला के नचाना, मतलब तुम सबकी जितने लोगों की बैंड बजानी थी बहुत बुरी तरीके से मैंने बैंड बजाई है। तो क्या होगा आगे वो देखो। आज मैं बता रही हूँ, मेरी माँ, आज एक सपना देखा मैंने सुबह। ऐसे सपना बताया नहीं जाता, लेकिन मुझे बताना है। मैंने सुबह सपने में ऐसा देखा कि जैसे आज केशव के पापा के लिए मैं कुछ भी नॉनवेज बनाती हूँ, आज शनिवार है तो उनके लिए मैं जैसे कुछ लेने गई हूँ बाजार में, लेकिन मैं बोरीवली क्रॉस नहीं की हूँ। मैं जा रही थी दहीसर साइड, लेकिन माँ मुझे रोक लेती। मैं बोरीवली में ही कोई मार्केट में घुसती हूँ। तो मैंने बोला ना, मैंने सपने में एक ऐसी औरत को देखा जिस औरत से मैं बात करना तो छोड़ो, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हूँ। वो आती है और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलती है, तू बहुत दिनों से मतलब मुझसे मतलब बच रही है, तू देख लेना ये बच्चा, मैं मर जाऊँगी लेकिन ये बच्चे को, तेरे बच्चे को जन्म नहीं होने दूँगी। तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं 2-4 जनों को बुलाती हूँ कि देखो ये औरत मुझे परेशान कर रही है, तो ये औरत को हटाओ। तो वो हट जाती वहाँ से। उसके बाद मैं अचानक से गाड़ी में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ से मैं कोई मंदिर में पहुँच जाती हूँ। वो मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत लंबी रहती है और मैं मन में बहुत उदास रहती हूँ कि ये औरत क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये औरत से ना मेरा लेना है ना देना है। इतनी बार मुँह की खा चुके लोग, तो भी ये मादरचोद सुधरती नहीं है। क्यों भगवान इसको मार नहीं देते? मतलब इतने पापियों की सज़ा हो रही, इसको मौत क्यों नहीं मिल रही है? कि मतलब ये कम से कम इसकी मतलब बोले इसको भगवान उठा लेना तो बहुत सारे जनों का भला हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे मन में सोचते सोचते मैं जाती हूँ, तो जैसे एक दुकान बंदी, एक मंदिर के बाहर गाड़ी रुकती है और मंदिर में बहुत लंबी सीढ़ियाँ रहती हैं। तो मुझे ऐसे मन में आता है कि कौन सा मंदिर है, सप्तशृंगी का है कि जीवदानी का, कौन सी सीढ़ी इतनी लंबी है, मैं कैसे चढ़ूँगी? लेकिन आई तो दर्शन कर लेते, तो मेरा पर्स गाड़ी में छूट जाता है। मैं ऐसे सपने की बात बता रही हूँ, तो गाड़ी में छूटा रहता तो भी मैं जाती हूँ, 10-15 सीढ़ी चढ़ती हूँ, तो मुझे अरे मैं तो पर्स भूल के मैं पर्स लेके आती हूँ। लेकिन मेरे मन में आता है नहीं, अब वापस सीढ़ी कैसे उतरूँगी, ऐसी हालत में गिर जाऊँगी। तो वो सीढ़ियों पे कोई नहीं रहता, अकेली मैं चढ़ के जा रही हूँ और जैसे मुझे कोई बुला रहा, आजा सीढ़ी पे चढ़ने। मैं सीढ़ी चढ़ के जाती हूँ ऊपर, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं सीढ़ी चढ़ के जाती हूँ, पूरी सीढ़ी कैसे कैसे पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे आजू बाजू में दुकानें रहती थी। एक जन बोलती है कि ताई कुछ लोग मराठी में बोलते ताई का घेरनार का। तो मैंने बोला नहीं, अभी पैसे नहीं लाई, मेरा पर्स नीचे छूट गया। तो बोलती नहीं ये लेके जाओ, पूजे का सामान आप बाद में देना। आप यकीन नहीं, मैं मंदिर में जैसे ही घुसती हूँ तो वहाँ पे सारी औरतें पूरन पूड़ी बनाती रहती हैं। सारी औरतें ज़मीन पे पूरन पूड़ी बनाती है और गिन के वहाँ सिर्फ 9 औरतें रहती हैं, पूरन पूड़ी बनाती रहती है और बोलती है अरे ताई यहाँ से मत जाओ, पूरन पूड़ी पे पैर पड़ेगा, वहाँ से जाओ। तो मैं सॉरी बोल के जाती हूँ कि मैं थक गई रहती हूँ ना सीढ़ी चढ़ के। तो जब मैं मंदिर में अंदर पहुँची तो मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रहती है, एक लंबा सा पीपल का पेड़ की बरगद का पेड़ रहता है, मतलब कोई पेड़ रहता है, बहुत बड़ा सा, बड़ी जड़ी वाले पेड़ रहते हैं। और वो पेड़ पे ही माँ के सामने दिया विया जल रहा है, वहाँ हवन कुंड है, सब पेड़ पे ही सारी पूजा हुई है। तो मैं माँ का पैर पड़ती हूँ और उधर ही बैठ जाती हूँ। बोली ये कैसा मंदिर है, बड़ा अजीब है, मतलब इसमें ना मूर्ति है ना कुछ है, लेकिन है तो माँ का। हाँ, लंबा सा पेड़ है, पेड़ की जड़ें, शाखाएँ मंदिर के ऊपर निकल चुकी हैं और वो बहुत बहुत बड़ा जड़ है। मतलब वो पेड़ को देख के एक अंदर सा अजीब सा, मतलब माँ का वो महसूस हो रहा है। तो वहाँ बैठ के ना मेरे माँ आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। बोली माँ, इतना मैं बीत गया है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है माँ, मुझे सब झूठा कह रहे हैं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, तू मुझे कम से कम उठा तो ले। और एक तो बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से एक वो औरत मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलती है कि तेरा बच्चा कभी होने नहीं दूंगी मैं। तो वहाँ पे एक औरत आती है और मेरे माथे पे इतना सारा कुंकू लगा देती है और ऐसे हाथ रखती है और कहती है
चिंता ना कर। फिर वो बोलती मंदिर के फेरे तो मार। तो मैं मंदिर के जब फेरे मारते हो तो जो औरत मुझे पहले बोलती कि इधर से मत जाओ, इधर पूरन पूरी बन रहा है, वो मुझे वहाँ मंदिर के उस पर बैठाती है चौखट पे। बड़ा पुराना मंदिर है, वो पत्थर है पूरे। तो मैं बोली मैं बैठ नहीं पाऊंगी। बोली बैठ तो सही 5 मिनट। तब देखते हो सामने से एक पंडित जी आते जो पूरा धोती पहने रहते हैं वाइट, और वाइट पूरा ऐसे ओढ़ के खड़े होते हैं, और माथे पे 3 कलर का तिलक रहता है। तो उन लोग बोलती हैं औरतें, जो कि उन औरतों को नहीं मालूम है मैं कहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन वो और उसमें से एक औरत बोलती है मैं बैठो, तो मुझे बोलती इधर आ जाओ, पंडित जी को बैठने दो उधर। वो अपने बाजू में बैठाते और पंडित जी को बोलती पंडित जी इसके मन में शंका है कि इसके पेट में बच्चा है भी कि नहीं है, क्योंकि लोग इसको डरा रहे हैं, बुरा रहे हैं, इनको आप बताओ। और माता जी की सवारी ला के बताओ कि बताओ क्या है, अगर बच्चा है तो बताओ, बच्चा नहीं है तो बताओ। आज इसकी दिल की शंका दूर करो, ये अंदर से बहुत मायूस है। तो मैं उसका चेहरा देखने लगती हूँ कि मैंने तो इसको कुछ बताया नहीं, ऐसे क्यों बोल रही है। और वो पंडित जी बोलते हैं अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बाड़ा होगिल तुला। तो मैं हाँ बोल रही हूँ, लेकिन वो बोलते हैं नहीं तुम बैठ के बताओ। वो ऐसा बैठते हैं पत्थर पे और ऐसा खेलने लगते हैं और बोलते हैं मराठी में तुला बाड़ा होईल और नक्की तुझ्या पोटामध्ये बाड़ा आहे। सोचो, मतलब मराठी में देखो मैं जो बता रही हूँ सपने का कि तेरे पेट में बच्चा है और बच्चा होगा। और उन्होंने क्या बोला, ये बच्चा इस दुनिया का सबसे खतरनाक बच्चा होगा। वो इस दुनिया का हर वो काम करेगा, बाप से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब मैं हिंदी में बता रही हूँ, इतना खतरनाक हो, हर तरह का, दारू पिएगा, जरा जुआ खेलेगा, सब करेगा। मतलब इस दुनिया का सबसे खतरनाक बच्चा है। मतलब इसका मतलब सबसे बड़ा अघोरी, मतलब अघोरी होता है जो हर काम करता है। वो तो उससे आँख मिलाने में लोग डरेंगे और बड़ी शान से आएगा और बस आने ही वाला है, टाइम हो चुका है, तो चिंता मत कर, तू डर मत, ऐसे बोलते हैं। और वो दोनों बोलती देखो बोला ना, और बोलते देख तुझे लड़का ही होगा, ऐसे बोल रहे हैं। वो औरत बोलती है। फिर वो लोग ने जैसे परडी भरते तुलजा भवानी की, वैसे एक टोकरी में चांदी की छोटी सी पायल, कमर का कड़ा, हाथ का कड़ा ला के देते, उस परडी में डालते, काला धागा देते, एक तावीज़ देते, सब दे के मुझे परडी में मेरे आंचल में डालते और बोलते बेटा तू अब जा। मैंने बोला लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है सब सामान के पैसे देने के लिए। तो बोलते नहीं चाहिए, जब तेरा बच्चा हो जाएगा ना तू शान से इधर आके सबको खाना खिलाना, तू अभी जा। तो मैं आने लगती कि एक औरत को बोलती कि इधर से एक औरत को तो भेजो, मैं नीचे से कुछ पैसे दे तू पर्स में से निकाल के माँ को चढ़ा दो। बोले ठीक है। तो एक औरत बोलती चल मी, मतलब एक औरत बोलती मराठी में चल मी येते तुझ्या संगती। तो आती है, सिर्फ मात्र 2 सीढ़ी पर। वो औरत को भी मैं बोलती हूँ सामान वाली, क्योंकि मैं नीचे से जाती हूँ, आपको पैसे भेजो। बोल ठीक है। वो औरत शायद 2 ही सीढ़ी उतरी रहती, बोलती तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे पीछे, डरने का नहीं, हम हैं तेरे पीछे। और मैं वो बड़बड़ करते नीचे आ जाती हूँ। नीचे अचानक मुझे गाड़ी दिखती है और ड्राइवर बोलता है जल्दी आओ मैडम, कब से आप गायब हो। मैं नीचे आराम से उतर आती हूँ और पीछे पलट के देखती हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं रहता। तो ये है माँ। मतलब एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा, वो माँ बोलने के नाम पे शर्म, मतलब कलंक है। मैं नाम नहीं लूँगी कौन है, लेकिन मैं एक जानती हूँ कि एक औरत ने मुझे मारने के लिए हाथ पकड़ा, तो एक माँ ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा कि मैं हूँ। तो हे माँ विंध्यवासिनी, मैं इतना ही बोलूँगी, चाहे कि मेरे केशों के पीछे जो पड़ा हो, अगर मैंने निस्वार्थ मन से तेरी पूजा की है ना माँ, तो सारी जीत हमने पा ली है। तो अब तू उसको देख, बस मुझे कुछ नहीं बोलना है, तू जो करना है कर। तूने मुझे वहाँ से मंदिर में खींच लिया, ये तेरी बहुत बड़ी बात है। और मैं बोलती हूँ मैंने बोरीवली का पूरा बंदिश करती हूँ, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि मुझे बोरीवली बंदिश के बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं बोरीवली बंदिश के अंदर ही मच्छी मार्केट में थी, तो ये इनका चमत्कार है। तो आज आए हैं, किन्नर ने नाचे हैं, मैंने डाला है वीडियो देखना, किन्नर नाचे है। फिर खेल वो शुरू किया है। खेल चाहे कोई भी पुराना खेल खेलो, चाहे कितनी भी शक्तियाँ लगा लो, मेरे आगे नहीं जीत पाओगे। मैंने कसम खाई है तो खाई है, बहुत सारे लोगों को बेनकाब करूँगी, प्रिय चरित्र का होगा। बहुत सारे जो कहते हैं अपना जुल्म कबूल नहीं करे, क्योंकि मैं एक वक्त था कि मैं बंगले से चिल्लाती थी पागल जैसा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब घर वाले सब घूम रहे हो, सही में घूम घूम के मुझे पागल बनाते थे। अगर मैंने जितने लोगों ने ऐसा किया, अगर सबको पागल खाना नहीं भिजवाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। और मेरा केशव आने के बाद क्या तुम्हारे से बदला लेगा ऊपर वाला जानता है। ये पूजा पूरी हुई और ये रिजल्ट आना ही है। 15 से 16 तारीख किसी का नहीं होगा, लेकिन ये रिजल्ट आना है। बारिश रुकेगी नहीं, 20 तारीख तक सबके सब अंदर जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खुली किताब हूँ। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा। केशव के पापा मुझे कितनी बार सोचते हैं कुछ बके, मैं कभी ऐसा सोचती है कुछ बन की बात बोले। मैं हमेशा अपने शुरू से एक ही, मेरी एक आदत है, मैं शुरू से एक ही बात पे रहूँगी। अगर मैं एक ही बात बोलूँगी लास्ट तक एक ही बात पे रहूँगी। लास्ट टाइम भी जब मैंने किन्नर का नाच करवाया था, केशव के पापा को बाहर लाया था, केशव के पापा ने सब लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि उनकी खुद की मैडम जी ने भी ताकत लगा दिया था
क्यों नहीं आई, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि उनका पति घर पे आए। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब उनके भाई का फ़ोन आया था तो मैंने कहा था उनके भाई को कि बाबू कुछ भी पैसे की ज़रूरत हो तो मांगना, लेकिन उस बंदे ने नहीं मांगा था। तो मैं इन सबकी पोल खोलूँगी और इनको सबको ना मैं नंगा ना करके, पूरे गोराई में नंगा करके मारूंगी, पूरे देश के दुश्मन को मारूंगी, चाहे जो होना है हो जाए, छोड़ूंगी तो नहीं। तो आज किन्नर का नाच हुआ है, देखो मैं क्या मज़ा चखाती हूँ। अगर नहीं सबको नंगा नचाया पूरी गोराई में सबको, और नहीं कम से कम जेल की हवा खिलाए तो मेरा नाम बदल दे। और जेल की हवा तो बाद में खाएंगे, पहले हमसे तो बच के दिखाओ। आज जो हुआ है ना, बहुत बड़ा काम किया है मैंने। शनिवार के दिन अगर किन्नर मेरे घर में आके नाचे हैं तो समझ जाओ तुम सबकी बैंड तो बच गई। अब तुम बच के दिखाओ, तब जानू। विद्या देवी से बच के दिखाओ जो जानू, क्योंकि जो शक्तियाँ मेरे पास है तुम साले किसी माई के लाल किसी के पास नहीं है। लगा लो अपनी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ मेरे अधीन है। जब कोई रात को शक्तियाँ एक्टिवेट करके मुझ पर डालता है ना, तो शक्तियाँ पहले मुझे आके प्रणाम की। ये शक्तियों का प्रमाण है कि माँ तुम तक काल आ रहा है, साक्षात पूरी तस्वीर दिखा दी। मैं बस यही बोलूँगी, माँ जो सपने में जो औरत दिखी है अब उसको तू पहुँचा दे शमशान, जहन्नुम पहुँचा दे उसको। अब उसकी जीने की लिमिट ख़त्म, अब उसको इस दुनिया में रहने का ताकत ख़त्म, क्योंकि वो केशव तक आ गई है। अब हम 15 तारीख के पहले उसको भी ऊपर पहुँचाएंगे, चाहे जो हो जाए। बस जय माता दी।